कौनो ना तनवा पर सुनवैया हमन कई भाई ना। तो मारी के मुँह आई के छोड़ के चली गई ना भैया, हमन के बधावा में पतावाई लगल के। और सब जब 4-5 गाड़ी पुलिस पहुंची वहाँ पे, पहुंचने के बाद फिर उसका मतलब सब नहीं छोड़ रहे थे, सबका पकड़ के सबको झटक दिया। 3 लोग और 5 गाड़ी पुलिस के आगे क्या कर पाएंगे। उसके बाद वो पुलिस अपने से बॉडी निकाल के अपने से पिकअप में भर के आजमगढ़ के लिए रवाना कर दी। और वहाँ वकील यादव है और इधर नदी पार का कुरेरा का ठाकुर हैं, अहिर और ठाकुर, ये 2 बिरादर हैं और यही लोग मिल के हमारी भाई का मृत्यु किए हैं। क्या नाम है आपका? नीरा नाम हुआ। तो जो अखिलेश सोनकर आपके लड़के थे? हाँ, हमारा लड़का हो भैया। हमारे लड़का के दुश्मनवा कुल हमारा नहीं हो भैया। ना वही महीना पहिला हमारा इसिया कई दुखनिया ना रहा नहीं खाई नहीं पियरा कुलाई मारिया ना कही ना ओ भाई बदलवा कुला लेना हो भैया। कौन कौन लोग थे उसमें जानते थे आप? हूँ पूछा हुआ का बाबा रुए यादव का लड़का हुआ, शेरू हुआ, वकील हुआ, एकरे बाद में अरुण हुआ, फिर एकरे बाद में रवि हुआ, और फिर जीतू यादव हुआ, वहाँ का डगरा का बबलू सिंह यादव का बबलू सिंह ठाकुर का लड़का आंसू हुआ। एकरे बाद में रोआ पार का डब्बू ठाकुर का लड़का लाला हुआ। यह कुल मिली के मोर भैया का जिंदगी ले नहीं हो मैया। कौनो ना तनवा पर सुनवैया हमन कई भाई ना। तो कल जो 31 तारीख कल 8 बजे की घटना है ना? 8 बजे के हमारे भैया के घेरी के माराना मंदिलावा के बसावा, मारी के मुँह आई के छोड़ के चली गई ना भैया, हमन के बधावा में पतावाई लगल। ले के लइकावा कुल गई ना अस्पतालवा में, वो तेरे पर काई देहन हो भैया। लाल गजा ले के ना गई नहीं वो जैसे कहा नहीं कि लेके घर जाओ भैया। 4-5 गड़िया लेके सीधा ऊना में कुर्सी पहिया पहुँच गई न हो भैया। जबरी लाई कवन कई कलारावा पकड़ी के ना गड़िया में से बाहर आवा कई दे न हो भैया। भैया का मटिया लेके जबरी कुल आजमगढ़ भेजन हो भैया। बिना लवारी सही कैलसिया लेके चली गई नहीं हो भैया। बाद में हमन के पतावा न मिलल, हमन रतिया में थानावा पर गईली, कुल सुनवैया कुछ ना भयले भैया। बिहाना वही भैले हमन गईली कुरतालावा, मारी देना गेटावा में धकावाई, मारी के भगाई देना भैया। आई के चौमोहनिया पर सब चक्का जाम कैला सा ओ उजा, मारी के डाना डावा से सब के भगाई देना भैया। कौन भगाया था? कुल थनवा कई पुलिस आवा हो भैया। फिर वहाँ से 5 गाड़ी घरवा कुल आई न हो भैया। हमन के आजमगढ़ ना जाए दे न हो भैया। अच्छा, पुलिस आप लोगों को रोक भी रही है? पुलिस पूरा रोक लगावल हो भैया। कैसो हमन आजमगढ़ गईली हो भैया। तरवा होते 5 गाड़ी हमन के अगवा कुल पहुँची न गई न। ऐसा पीना ऑफिस हमन गईली कुल गेटावा पर जाई के खड़ा होई गई न ये भैया। हमन का वो जगह कौनो सुना भैया ना भैनी हो भैया।
कैसो कैसो 7 बजे रतिया के लसिया ना मिलल त हमहन के घर लिया आवे ना देहा न ये भैया। अच्छा, घर पर लाने नहीं दिए? जबरी नाया बने हथावा कुर लसिया जरव न ये भैया। भैया कैसा कलिया ना देखऊ ना हमहन के देखा नहीं हो भैया। आप कौन थे? बुआ है, वो लोग जानते हैं शुरू से अंत तक, हम तो कल आए हैं। आयो भैया कहा नहीं कि अब भाई साहब हैं, तो कैसे घटना हुई थी? सर वो 9 महीना पहले का झगड़ा हुआ था उनका। किससे हुआ था? वही ऊंचा हुआ का अहीर थे, डगरहा का ठाकुर थे। इनको लेके झगड़ा हुआ था, 9 महीना पहले हुआ था। चाइनीज़ का दुकान था, उस पे खाए पिए हाथापाई हुए। वो भी मारे घर आए, ये भी मारे घर आए। उसी समय जित्तू यादव बोला था कि जब मारूंगा जान से मैं मारूंगा, वही धमकी दिया था। तब से हमारे भैया वो दुकान बंद करके इलाहाबाद रह रहे थे। इलाहाबाद में दुकान ना चलने के कारण 20 दिन पहले बंद करके घर पे आए थे। उनका जित्तू यादव कहाँ के रहने वाले थे? जित्तू यादव दरियापुर नेवादा के ही है। उनको कल जाने का, हमारे भैया का 1 तारीख का टिकट था मुंबई जाने के लिए, और उसके बाद 31 तारीख को लास्ट में शाम के 8 बजे उनका ये घटना कर दिया गया। भैया गए थे मेहनाजपुर, उधर से आ रहे थे, उनके पीछे उधर ही पड़े थे, इटाई से पीछे पड़े। इटाई पे कैमरा में चेक हुआ, 10 सेकंड पहले ये थे, 10 सेकंड पीछे से वो थे। यहाँ से यहाँ आए, मरका माई के पास मंदिर है, वहाँ पे उनका घटना, वहाँ पे उनको मार दिए, गोजी से मारे, गिर गए। उसके बाद अच्छा, मारने वाले कौन कौन लोग थे? एक तो जीतू यादव आप बताए हैं। जी सर, सब है उसमें, सब मिल के है। 3 लोग उस समय बाइक से थे, मतलब लोग बाइक से थे, अलग अलग बाइक से। कहाँ के रहने वाले थे? वो सब मतलब कन्फर्म नहीं हुआ, मतलब 2 लोग थे बाइक से, 2 लोग बाइक से थे। ये जो हमारे भैया आ रहे थे, तो जब ये मारे तो हमारे एक लोग जो था वो भाग के आया घर पे कि सबको बुला के लेके चले। हम इधर से बुला के लेके जाते समय उधर वो सब मार के निकल गए थे। फिर उसके बाद हमारे इधर से 3 भाई हमारे गए, उसको बॉडी उठाए, मतलब वहाँ पे बस थोड़ा थोड़ा सांस चल रहा था। मेहनाजपुर गए, वहाँ से जवाब दिया। लालगंज गए, लालगंज से मतलब वो बोला कि घर ले जाओ। घर लेके आते समय पुलिस प्रशासन बोली कि आप रुकिए, बहला बुखला के बोले कि तुम रुको, हम आ रहे हैं, हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं, न्याय दिला रहे हैं, तुम्हारे पहले घर चलेंगे। तो 3 ही लोग गाड़ी में थे, हमारे छोटे छोटे भाई सब थे। वो सबको सिधौना में रोक के, और सब जब 4-5 गाड़ी पुलिस पहुंची, वहाँ पे पहुंचने के बाद फिर उसका मतलब सब नहीं छोड़ रहे थे, सबका पकड़ के सबको झटक दिया। 3 लोग और 5 गाड़ी पुलिस के आगे क्या कर पाएंगे। उसके बाद वो पुलिस अपने से बॉडी निकाल के अपने से पिकअप में भर के आजमगढ़ के लिए रवाना कर दी। और वहाँ हम लोग मेहनाजपुर थाना पे जाके रिपोर्ट दर्ज किए, उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग फिर सुबह गए तो हम लोग को थाना पर से भगा दिया गया। हम लोग आके मेहनाजपुर चौराहा पे दंगा किए, 5 घंटा जाम लगाए थे। बहुत दूर दूर से प्रशासन आई, कहाँ से आए। उसके बाद वो बोले कि हम 12 घंटा में न्याय दिया जाएंगे आपको। ये सब बहला बुछवा के हम लोग को घर भेज दिया, भगा दिया लाठी डंडा से धकेल के। हम लोग घर आए, हमारे पीछे 5-7 गाड़ी प्रशासन आई। उसके बाद वो मतलब बस ये बोल रही थी, उस प्रशासन का नाम है कि आप लोग 5 लोग साइन कर दीजिए, हम पोस्टमार्टम कर दें, तुम लोग कुछ करो चाहे। मतलब उन लोगों का मतलब ये जो यहाँ पे कई एसओ साहब हैं, वो घूस खा के बैठ चुके हैं। हम लोगों का एक भी कार्रवाई नहीं हो चुकी है, एक भी कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक। जो हम लोग फिर उसके बाद यहाँ से 5 गाड़ी पुलिस आई, हम लोगों को बहुत टॉर्चर की। 1 घंटा यहाँ से वहाँ तक पूरा महफिल बिठा था, लेकिन साइन हम लोग किए नहीं। साइन कीजिए बहुत, वो 1 घंटा से ऊपर लगा दिया कि कहिए नहीं। फिर हम लोग तैयार हुए, गाड़ी में भर के बैठ गए सब लोग आजमगढ़ के लिए जाने के लिए। तो आगे रास्ता पे खड़ी हो गई 50 पुलिस खड़ी हुई थी। पुलिस आप लोगों को क्यों बार बार परेशान कर रही थी? अगर भाई आप अखिलेश जो हैं जी उनकी डेड बॉडी थी तो आप लोगों के यहाँ ले आती। यहाँ पर माता जी जैसा भी बता रही हैं वो भी कि नहीं लाने दिया प्रशासन। सर प्रशासन पैसा खा जी है, प्रशासन पैसा पे बिक गई है। हमारा मेहनाजपुर थाना पैसा बिक चुका है, ये लावारिस समझ के उठा ले गए हैं। मेहनाजपुर थाना हमारा मुर्दाबाद हो चुका है।
कहाँ ऐसा कर रहे हैं? प्रशासन तो एक लोगों को बता रहे हैं कभी गोली लगी है, तो सर लेकिन सर हम जब फिर कल शाम को जब हम जा रहे थे आजमगढ़ के लिए 50 पुलिस रास्ता में खड़ा हो गई, जाने नहीं दे रही थी। हम आपको रोक रहे पुलिस? मतलब बोल रहे थे कि हम ही यहाँ से जो करेंगे वही करेंगे, तुम लोग आगे मत जाओ, हम लोग तुम्हारा समझा देंगे यहीं पे। अब वो कुछ कर ही नहीं रहे थे, हमको आगे जाना ही पड़ेगा ना। अभी हम लोग आजम के लिए जब जा रहे थे तो वो जाने नहीं दे रही थी, तो हम लोग अपने ज़बरदस्ती धक्का मुक्की करके उस पुलिस से सबसे बात के ईटा पाथर हटा के सबको दे के हम लोग आजमगढ़ के लिए निकले। हम लोगों को वहाँ आजमगढ़ पहुँचने से पहले ये सब वहाँ भी पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद जब सुनवाई किए तो उसके बाद हम लोग जब वहाँ पे भी कम सुनवाई हो रहा था तो हम लोग की हैं कि हम बोले कि जब यहाँ पे कम सुनवाई होगा तो हम गोरखपुर भी जाएंगे, आजमगढ़ भी जाएंगे। हमारा भाई खोया है, कोई ये ऐसा बात नहीं है। हम जिसको भी पाएंगे, आज नहीं 4 साल बाद हम भी जब भी मारेंगे तो जान से ही मारेंगे। पुलिस प्रशासन ना मारे तो हम तो मारेंगे ही, लेकिन और हम लड़ेंगे पूरा जोर और शोर के साथ। उसके बाद में हमारा घर मकान लड़ने के लिए कुछ भी बिक जाए हम बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम जोर और शोर के साथ लड़ेंगे और हमको न्याय चाहिए। और या योगी बाबा सबके घर और मकान पे जिसे भी चलवाते हैं तो हमारा योगी बाबा से ये निवेदन है, हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ कि वो भी हमारे मुजरिमों को पकड़ें, उनको भी गिरफ्तार करें, उनको माता पिता को। आप लोगों को जो है कि धरना क्यों देना पड़ा? जैसा घटनाक्रम हो गया, जब 2-3 मोटरसाइकिल से लोग आते हैं और उसके बाद आपके भाई को मारते पीटते हैं, अधमरा कर देते हैं, तो आप लोगों को धरना क्यों देना पड़ा था? जब हम लोगों का सुनवाई हो ही नहीं रहा था थाना पे, तो हम लोग को मजबूर पड़ के जब धरना दिए, हम लोग जब 5 घंटा रास्ता जाम किया, तब और जगह से नेता पुलिस सब जिसको भी आना पड़ा वो सब आए, तब आए। धरना देने के बाद आया, उसके पहले और इतना नेता विधायक। धरना देने का क्या उद्देश्य था आप लोगों को? तो बॉडी अच्छा नहीं दिए थे, इसी को लेकर के आप लोग बॉडी नहीं दे रहे थे, उसी को लेकर के हम लोग को तो न्याय तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन हम लोगों को हमारी बॉडी पर चाहिए था, लेकिन बॉडी भी नहीं दे रहे थे। वो सब पता ही नहीं दे रहे थे कि हम बॉडी के क्लियर कर क्या रहे हैं, है कहाँ, कुछ भी नहीं। तो FIR हो गया कि अभी नहीं हुआ? जी लखनऊ कल गए थे, आजमगढ़ कल गए थे, तो वहाँ से FIR किया हूँ। अब वहाँ से सब कार्रवाई चालू है, अब सब पकड़े जा रहे हैं। और 12 घंटा का समय मांगे थे, 12 घंटा से उचित समय हो गया, फिर भी हमको अभी संतुष्टि है कि कम से कम सब नहीं तो एक तो पकड़ा गया है ना। इसके हिसाब से अगर सब नहीं पकड़े जाएंगे तो हम कल के डेट में, आज नहीं पकड़े जाएंगे तो हम कल के डेट में लखनऊ भी जाएंगे, और लखनऊ से जाके कड़ी से कड़ी नहीं, भरोसा रखिए, पुलिस आपके साथ है, पूरी मदद करेगी। जो और जितने लोग आपने बताया है सबको गिरफ्तारी होगी, सबको जेल होगी। हाँ, तो हमें तो यही चाहिए ना, अगर गिरफ्तारी हो जाएगी तो हम आगे नहीं जाएंगे, हमें न्याय मिल जाएगा तो हम आगे नहीं जाएंगे। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लखनऊ जाएंगे, वहाँ से न्याय भी हमको चाहिए। और उसके बाद जो हमारे भाई को साथ में ये सब किए हैं, सबके घर पे हमारे हिसाब से थोड़ा जिसे भी चलना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा भी। कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के रहने वाले थे जो आरोपी जो बता रहे हैं लाठी डंडा से मारते हैं, वो कहाँ के रहने वाले थे? क्या नाम था? एक तो रेनू कौन है यादव, कोई बताए हैं आप? अरे वो जित्तू यादव है, वो रहने वाले थे, वो नेवादा का ही है। हाँ। और शेरू यादव है, चौवा का है, और वकील यादव है, और इधर नदी पार का कुरेरा का ठाकुर हैं, अहिर और ठाकुर, ये 2 बिरादर हैं, और यही लोग मिल के हमारी भाई का मृत्यु किए हैं। उसके पहले बाइक्स पे थे, जब गोजी खींच के मारे, जब वो गिर गया तो उसके सर पे बंदूक से मारे थे। अच्छा, बंदूक भी वो लोग बंदूक भी यूज किए थे जी। तो आपके भाई साहब क्या करते थे, कौन सा काम करते थे? सर वो इलाहाबाद में चाइनीज़ का दुकान किए थे। इलाहाबाद में? जी, वो दुकान 3 महीना चलाए, फिर नहीं चला, तो अभी 15-20 दिन पहले घर पे घूमने के लिए आए थे। तो घर पे घूमने के लिए हमारे और भाई बहन सब मुंबई में रहते हैं, तो ये हुआ कि आप आइए घर पे घूम लीजिएगा। 31 तारीख को 8 बजे रात को घटना है, तो आपके भाई चौराहे पर किस काम को लेकर के गए थे? जी सर, वो दवा ववा देने के लिए गए थे, 2 लोग थे, दवा देने के लिए गए थे। तो अकेले गए थे कि और कोई साथ में थे? 2 लोग थे जी। कौन कौन थे आपके? एक भाई अखिलेश सोनकर, और एक और कौन थे? एक संदीप भैया हैं, बगल के हैं। अच्छा, संदीप भाई हैं जी। अच्छा, वो संदीप और आपके भाई अखिलेश दोनों एक ही बाइक से जाते हैं,
तो संदीप से क्या बात हो सकती है कि नहीं हो सकती? जी वो अभी महनाजपुर थाने में है। अच्छा, थाने पे है। जी तो देखें, दो लोग जो है अखिलेश सोनकर और एक लोग जो, क्या नाम बताया आप? संदीप, दोनों लोग बाइक से जो सामने नेवादा एक बाजार है वहाँ पर जाते हैं। उसके बाद कुछ यादव और ठाकुर दो लोग आते हैं ना, यादव और ठाकुर कुछ लोग मनबड़ किस्म के आते हैं बाइक लेकर के। उसके बाद एक घटनाक्रम जो आप लोगों ने सुना उस घटना को अंजाम देते हैं। बता रहे हैं कि हम लोग पहले जाते हैं कोई लोकल हॉस्पिटल में, लेकिन वहाँ पर इलाज नहीं हो पाता, फिर लालगंज है वहाँ पर जाते हैं इलाज के लिए, वहाँ भी जो है उनका इलाज सही ढंग से नहीं हो पाता है, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। पुलिस प्रशासन हमारी मदद नहीं करता है, जब मृत्यु होने के बाद पंचनामा नहीं करवाता है। उसके बाद ज़बरदस्ती पुलिस इनके भाई को अखिलेश सोनकर को जो है कि अपने गाड़ी में बंद करती है। उसके बाद पीएम के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इनको लोगों को मिलाया भी नहीं जाता है कि ताकि ये लोग जो है कि मिल सकें अपने भाई से और माता जी से भी, उनसे भी बातें हो सके। लेकिन उसके बाद चक्का जाम लोग बता रहे हैं कि हम लोगों को पुलिस प्रशासन हमारी मदद नहीं कर रहा था, हम लोग जो है कि पूरा चक्का जाम करने पर उतारू हो गए। तब जाकर के पुलिस बल किसी तरह हम लोगों को हटाया और एफआईआर, जैसा भाई साहब बता रहे हैं कि एफआईआर भी हुआ। और एक लोगों के मौके पर जो है कभी बता रहे हैं कि गोली भी लगी है, पैर पर गोली लगी है। और पुलिस बहुत सक्रियता से काम भी इस समय कर रही है, लेकिन दिखाएंगे ग्राउंड पे जाकर के जहाँ पर एक घटनाक्रम हुआ है।